और अब बात बदायूं के डबल मर्डर की। पैसे मांगे थे मुझसे, बोला भाभी मेरी बहू बीमार है। बदायूं के एक भरे पूरे परिवार पर दो शैतानों की ऐसी नजर पड़ी कि पूरा परिवार तबाह हो गया। वो दो आरोपी उस घर में घुसे, 5,000 रुपए लिए और मौका देखकर घर के दो बच्चों के गले में उस तरह फेंक दिया। इस वारदात के बाद बदायूं में आग लग गई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि जिनकी हत्या हुई है बच्चे हिंदू परिवार से थे, आरोपी मुस्लिम हैं। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को ढेर कर दिया, दूसरा फरार है, लेकिन अब तक इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाई। बदायूं में आखिर हुआ क्या, पहले आपको वारदात की पूरी डिटेल बताते हैं। मांगे थे मुझसे, बोला भाभी मेरी बहू बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। वैसे तुम्हें सही थे, क्या मालूम था ये मारने ही आए हमारे बच्चे को। एक मां जिसके दो बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तो छोटा वाला भाग के आया वहाँ, उसे उसके अंगूठा में दोनों को तब तक उसने मार दिया। हम चिल्लाते रहे, किसी की आवाज ही नहीं आई। खून खच्चड़ होते बिल्कुल आके मेरे घर पे लीजिए जी। एक मासूम जिसकी नजरों के सामने उसके दो भाइयों की हत्या कर दी गई। जब मैं ऊपर गया तभी उन्होंने मेरा मुंह पकड़ लिया और तभी उन्होंने मेरे चाकू से हल्का सा कट लग गया, तभी मैंने उनको धक्का देकर मैं नीचे भागा। फिर मैं मम्मी पापा को बाहर ले आया और फिर बाहर से किवाड़ लगा दिया। घर की दादी जिसे उम्र की इस दहलीज पर अपने परिवार की तबाही यूं देखनी पड़ी। 5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। अरे दैया मैं कैसे चैन पड़ूं मेरे बच्चन की, मेरे कोई ना रह गए मेरे। वो तो सभी को मार देता, मैं छोटा वाला उसके अंगूठा में चोट लगी है। और एक पिता जिसे यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके दो बच्चों से किस दुश्मनी का बदला लिया गया, आखिर उसके दो बच्चों का क्यों कत्ल किया गया। आज मुझसे पैसे मांगे थे कि बोला कि हमें भाभी जरूरत है, 5,000 रुपए मुझे दे दो। तो इन्होंने मुझे फोन किया, ये समय 6:30 बजे की बात है। तो मैंने किया अगर ऐसी बात है तो दे दो, कोई बात निकल ले दो तुमको वापस करके। बस इतनी देर में उसके बाद फोन पहुंचा, मैं 7:15 बजे करीब पहुंचे मेरे फोन कि वो बच्चों को उसने मार दिया। बदायूं से आई वारदात की ये कहानी खौफनाक तो है ही, खुद में कई राज और सवाल भी समेटे हुए हैं। पहले जरा वारदात का पूरा सिलसिला जान लीजिए। दो आरोपी साजिद और जावेद विनोद के घर आते हैं। विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए की मदद मांगते हैं। विनोद की पत्नी अपने पति से फोन कर बात करती है। पति के कहने पर 5,000 रुपए दोनों आरोपियों को सौंप देती है। उसे चाय पीने को कहती है और खुद चाय बनाने किचन में चली जाती है। दोनों आरोपी इसी दौरान ऊपर चले जाते हैं और दो बच्चों का कत्ल कर देते हैं। तीसरा बच्चा पानी लेने नीचे गया रहता है, ऊपर आता है तो उसे भी दोनों आरोपी मारने की कोशिश करते हैं। इस वारदात की जानकारी घर के बाहर आते ही पूरे शहर में खलबली मचा देती है। जो भी सुनता है आग बबूला हो जाता है। सैलून चलाने वाले आरोपी साजिद की दुकान में भीड़ आग लगा देती है। पुलिस का दावा है कि साजिद को दबोचने गई टीम पर उसने फायरिंग कर दी तो जवाबी एनकाउंटर में वो मारा गया और जावेद की तलाश हो रही है। संतोष शर्मा, बदायूं, आज तक। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, जो फौरी तौर पर दिख रहा है, पैसे मांगने गया था, पैसे मिल गए, उसके बावजूद मार डाला, यही मामला है? आपसी रंजिश का मामला है या फिर कहानी कुछ और है?
नया बदायूं की जो ये घटना है जिसमें 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है, ये एक अनसुलझी पहेली की तरह बन गया है। इसीलिए इसकी तफ्तीश करने इस वक्त हम बाबा कॉलोनी में ही मौजूद हैं और हमारे साथ कई जो आम लोग यहाँ के हैं जो उसी बाबा शॉप में बाल कटाते थे और जो महिलाएं उसी सैलून में जाती थी जहां उनके जो सैलून घर में बना हुआ है वहां जाती थी, वो सब मेरे साथ मौजूद भी हैं। इनसे भी समझेंगे आखिर क्या हुआ था। आप लोग बाल वगैरह कहाँ कटाते थे? वहीं? हाँ, बाल वगैरह वहीं कटाते थे। कहाँ पे? वहीं जावेद की शॉप पे? जावेद की शॉप पे। जो जावेद और जो दूसरा शख्स था साजिद, क्या उनका रवैया कैसा? उनका रवैया वैसे तो देखने में तो पता नहीं चलता था और किसी से किसी से झगड़ा होने की वैसी भावना नहीं थी उनकी, मगर इसमें कोई राज है, कोई पता नहीं। इसमें क्या लगता है आपको, क्या राज हो सकता है? इसमें तो पता नहीं है, हो सकता है इन लोगों का क्या मामला रहा जो उनके घर पे आना जाना था और किसी के घर तो थे नहीं जाने के लिए, इस वजह से 5,000 रुपए मांगे गए, वो भी दे दिए थे। आप बच्चों के साथ खेलते कूदते थे? हाँ, हम लोग तो साथ ही रहते थे, चाचा के मकान भी वहीं पास में ही है, सामने वहीं है। अब लेकिन ऐसी उम्मीद ना आती कि बिल्कुल जो समझो हमारे परिवार की तरह हम लोग घुल मिल गए, इस तरीके से हो गए सब, लेकिन उम्मीद ही ना आती कि इतना बड़ा वो हो जाएगा। आप भी सैलून में जाते थे बाल कटाने? हम भी आते थे, समझो मैं तो नहीं कटवाता, कहीं जाता ही नहीं था बाहर। तो कैसा उनका बिहेवियर? सही था, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। छोटे वाले जो भाई थे उनके जावेद, उन्हीं से मैं कटवाता था, कोई उम्मीद ही ना आती बिल्कुल ऐसी। अब जे अचानक में समझ में बच्चों के साथ खेलते भी थे छोटे बच्चे? ठीक है। सब आते जाते, एक उनका मकान पीछे है, इधर से जाते थे, बोलते चालते सब चीज थी। तो देख सकते हैं कई सारी चीजें हैं जो कॉलोनी के लोग हैं। बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बदायूं के उस मकान का एक हिस्सा बर्बरता की गवाही दे रहा है। सीढ़ी से लेकर छत तक खून के छींटे दिख रहे हैं। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव घर की छत पर गए और वहां की तस्वीरें दहला देने वाली थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दर्दनाक घटना जिसमें 2 मासूमों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हम इस वक्त उस क्राइम सीन पर मौजूद हैं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। उन बच्चों के घर के उस टेरिस पर जहां वो बच्चे खेल रहे थे, जिन छतों पर बच्चों का खेलना आम था, और आज कल जो यहां हुआ वो यहां की तस्वीरें बता रहा है कि किस बेरहमी से यहां पर 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। आपकी नजर जहां जहां जाएगी वहां आपको केवल और केवल खून नजर आएगा। बिखरे हुए इस तरह के ये चप्पल नजर आएंगे। यही चप्पल वो बच्चे पहनते थे। एक छोटी चप्पल है जो माना जा सकता है कि 6 साल के बच्चे की होगी, और एक ये बड़ी चप्पल है जो माना जा सकता है कि ये 14 साल के बच्चे की होगी। और आप अगर अंदाजा लगाएं, जो पहली तस्वीर कैमरामैन नीरज ने आपको दिखाई जहां ज्यादा खून था, उसके बाद की तस्वीर ये है जहां पर जब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए आए होंगे, तो यहां पर जो आप खून देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे भागे होंगे, चिल्लाए होंगे, अपनी जान की भीख मांगी होगी। इतना ही नहीं, तीसरे बच्चे ने जब यह घटना होते हुए देखी तो उस पर भी साजिद ने हमला करना चाहा। गनीमत रही कि वो भागने में सफल रहा और नीचे अपनी दादी को बताया, जिसके बाद जो पत्नी थी वो ऊपर आई, यानी कि बच्चों की माँ ऊपर आई। और जब ये भयावह दृश्य देखा तो उस वक्त ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं, जिसके हैंडल पर भी आप देखेंगे अगर तो खून के निशान बने हुए हैं, इसको भी बंद कर लिया जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए और कोई रोक ना पाए। सबसे बड़ी बात ये है, ये वो छत है, ये वो जगह है जहां पर अपना बचपन व्यतीत किया होगा उन 2 बच्चों ने। सोचते होंगे, खेलते होंगे, और उस दिन भी शायद, कल शाम को भी शायद वो खेल ही रहे थे। वहीं बदायूं डबल मर्डर मामले का चश्मदीद एक मासूम है जिसने कातिल को हथियार के साथ देखा है। आरोपियों ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की। उस बच्चे की आंखों देखी सुनिए। कल क्या कुछ हुआ और क्या कुछ देखा आपने? मैं अपने छोटे भाई की चीख सुन के जैसे ही ऊपर गया, उन्होंने वो किवाड़ बंद करे थे और मेरे भाई पड़े थे, उन बहुत खून निकल रहा था उनके। तभी मेरा मुंह पकड़ कर मुझे मारने की कोशिश करी, तभी उनके पैर में कांच लग गया था, कांच का टुकड़ा था, इसलिए उनके पैर में कांच लग गया। इसलिए मैं बच कर भाग आया, अपने अम्मा और मम्मी को बाहर कर बुला दिया। कांच कैसे थी वहां पे? मेरा छोटा भाई वो ले गया था ना पानी कांच के गिलास में, इसलिए उन्होंने पानी पिया नहीं, इसलिए कांच टूट गया, उनके हाथ से गिर गया और मेरे भाई को मार दिया। तो ये जो साजिद था ये तो यहाँ आता रहता था ना? नहीं, कल पहली बार आए थे। पहली बार आया था? पक्का? आपको जब देखा तब मुझे पकड़ लिया। हाँ? मुझे पकड़ लिया। पकड़ लिया था? कैसे पकड़ा था? मुंह बंद करके। फिर आप भागे कैसे? उनके
पैर में कांच लग गया था ना, तभी वो ऐसे अपने पैर पकड़ लिए, तभी मैं बच कर भाग गया। आपने फिर किसको बताया नहीं चीज? अपने अम्मा और मम्मी को। मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने यहाँ से धक्का देगा, तभी वो वहाँ पर मम्मी को बुला रहे और अम्मा को कहे आ तुम्हें भी मारे, तभी सब लोग बाहर भाग के वाड़ लगा दिया। तो जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसकी आंखों के सामने उसके 2 बच्चों का कत्ल हो गया। उस माँ की आप बीती अब आपको सुनाते हैं। हुआ था कल? पैसे मांगे थे मुझसे, बोला भाभी मेरी बहू बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसकी डिलीवरी होने को 5,000 रुपए की मदद दे दो। मैंने हस्बैंड से बात की, बोले कोई बात नहीं, दे दो, वो दे देगा, सुबह दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम्हें सही थे, क्या मालूम था ये मारने ही आए हमारे बच्चों को। तो पैसे दिए थे आप? दिए, 5,000 रुपए भी दिए थे। क्या हुआ ये, मतलब आप चाय बनाने चली गई तभी? चाय बनाने चले गए तो उससे कहा मुझे पार्लर दिखा दो, भाभी का पार्लर नहीं देगा। ऊपर जाके उसे बुला के बहाने से छत पे लेके चला गया। ऊपर पार्लर चलता? हाँ। तो वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया, वो बड़ा वाला तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर। तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। सबसे बड़े और सबसे छोटे की हत्या कर दिया। पिछला वाला भाग? अरे सबसे छोटे कलेजा टुकड़ा को मार दिया। कुछ नहीं, दुश्मनी थी हमारी उससे। वो तो नाई कटने कराता था, खाली बाल कटने में अपने मतलब रखते थे, कोई मतलब ना था हमारा, और कोई लेन देन भी नहीं था जितना। कल आया था खाली जो कि पैसे दे दो भाभी, 5,000 रुपए, हमारे लड़के की बच्चे की डिलीवरी होनी है। मैडम की हमने ठीक है, हमने फोन किया, इन्होंने फोन किया हमारे लिए कि 5,000 मांग रहे हैं। हमने दे दो, कोई बात नहीं, मान लो कल मिल जाएगा तुम्हारे लिए। तो बोले कि ठीक है। वो पैसे देने आई और बच्चे को ऊपर ले गया, बड़े वाले को, और छोटे वाले ने पानी मंगवाया ना क्या मंगवाया उसको। बड़े पहले तो हुई गिरा दिया उस बड़े वाले को, अब छोटे को पकड़ लिया उसी ने। दोनों भाई सगे थे, दोनों साथ में थे। अच्छा, ये दोनों है शिकार इस बात के। कोई झगड़ा, कोई रंजिश समझ में? मेरा कभी नहीं हुआ उससे। हम तो अभी 2 साल हुआ है मुझे यहाँ आने, मैं तो पहले रहता था अंदर, तब से कोई पता ही नहीं था मुझे किसी चीज का। तो ये अचानक मतलब कोई सिर्फ इसने तो मदद मांगी थी? हाँ मदद दी मैंने, 5,000 दे दिए उसे, बोले भी 5 रुपए दे दिए। तो बच्चा देखा है वो मरा पड़ा तो भाग गया, भागा तो फिर गेट बंद कर दिया हमारे जितने बच्चों ने, तो पकड़ा गया यहाँ। इंसाफ अभी तो एक बाकी बच्चा है, मगर इंसाफ जब होगा कि हम उससे ये पता चले कि हमारी रंजिश क्या थी या किसने ये करवाया है काम। भाई उसका अगर इंटरकाउंट हो जाएगा तो पता चलेगा क्या किया हमने, किसने करवाया है, या कोई भाई रंजिश से हमें करवा रहा है कोई, तभी तो पता चलेगा। ऐसे कोई खुलेगा नहीं हमारा जासूस। भाई ऐसे कैसे खुल जाए कि हमारी हमने कोई भी प्रक्रिया चलाई है, ये हमने क्यों ये घटना करवाई है। अगर वो बच्चा है उसमें जो है पूरा सिस्टम बनाया जाएगा उसका, तब उसे पूछताछ की जाए कि हमारा बच्चा हमने कैसे मारे हैं।